हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम क्लास 6 का पूरे डिटेल में एकदम बेसिक से जानेंगे। और आज की क्लास में हम लोग बताएंगे नंबर सिस्टम का थ्योरी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इस थ्योरी को अच्छे तरह से पढ़ लेते हैं तो नंबर सिस्टम से रिलेटेड किसी भी क्लास में, आप क्यों ना किसी भी क्लास में पढ़ते हो, अभी तो आप 6 के स्टूडेंट हैं, इसके बाद आप किसी भी क्लास में जाइएगा ना तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। आइए, आप बहुत से नंबर सिस्टम पढ़े हैं, उससे बहुत हट के मिलेगा, मतलब अलग मिलेगा, और जो भी मिलेगा वो यूनिक मिलेगा। अब देखते हैं ये जो नंबर सिस्टम है, एकदम बिल्कुल डीपली इसका थ्योरी पढ़ते हैं। और उसके बाद थ्योरी पढ़ने के बाद एक्सरसाइज हम लोग एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके एक्सरसाइज हम बनाएंगे। सभी स्टूडेंट जुड़ गए हैं तो प्लीज़ अपना हम सब दिखाए कि यस सर आ गए हैं और हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। और ये थ्योरी हम बताने जा रहे हैं जो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। डेली लाइव क्लास जुड़े और जो भी डाउट हो आप कमेंट में लिखें और हमको ज़रूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नंबर सिस्टम पढ़ने के पहले कि नंबर सिस्टम होता क्या है। आप देखिए, आप कंप्यूटर देखें, उसमें भी सिस्टम होता है। तो सिस्टम का मतलब होता है किसी नंबर जो होता है उसको सिस्टम से द्वारा मतलब लिखा जाता है। किस किस सिस्टम में लिखा जाता है, वो क्या होता है, इसे पूरे डिटेल में हम लोग जानते हैं। तो नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा नंबर, यानी नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, नंबर पढ़ना पड़ेगा। नंबर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कौन कौन होता है, ये सब क्या होता है, पूरे डिटेल में हम लोग देखते हैं। ठीक है, हमारे पास भी टाइम है और घर पे आप लोगों के भी पास टाइम है, तो हम चाहते हैं कि इतना अच्छे से आपको पढ़ाएं कि आपको फिर भी नंबर सिस्टम या नंबर से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए हम बताते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले नंबर जानने से पहले ये नंबर होता क्या है, आई क्या क्या होता है, इसको थोड़ा सा जानते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिखें, मान लीजिए कि यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्स वाई, समझिएगा ठीक से, एक्स वाई लिखती है, यानी एक्स वाई कोई भी नंबर है। अब यानी एक्स की जगह पर 4, वाई की जगह पर 5, कोई भी 2 डिजिट का नंबर है। अब आप बताइए ये जो एक्स वाई है, ये इसको क्या कहेंगे पता है, इसको डिजिट कहेंगे। क्या कहेंगे, डिजिट। क्या कहेंगे, इसको डिजिट कहेंगे। ये भी क्या है, तो डिजिट है। क्या है, डिजिट है। अब ध्यान दीजिए एक बात, इसको हिंदी में अंक बोलते हैं। अब आप ही बताइए, ये एक्स जो है ये भी डिजिट है, वाई भी है ये भी डिजिट है, ये दोनों को मिला दिए तो यही क्या हो गया, नंबर हो गया। जैसे कि आप कहिएगा सर सिर्फ वाई नहीं हो सकता है, सिर्फ एक्स नहीं हो सकता है, तो आप बताइए, आप ही इस 4 को आप इस तरह अगर देखा जाए तो ठीक से जब लिखा जाता है, अगर अच्छे तरह से जब आप लिखिएगा तो देखिए 4 को 0 4 लिखा जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे लिखा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें हम जो लिखे हैं एक्स वाई, ये दोनों क्या है, डिजिट हैं। आप कहिएगा सर जैसे एक हम एग्जाम्पल देके समझाते हैं आपको। आप ही बताइए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल देते हैं, यहाँ पे है 64। क्या लिखे हुए, 64। अब समझिएगा ठीक से, इस 64 में हम आपसे पूछे एक नंबर जो लिखे हैं, इसमें ये क्या है, तो आप कहिए सर डिजिट है कि नहीं, बताइए। आप ये 4 क्या है, तो आप कहिएगा सर ये डिजिट है कि नहीं। समझ में आ रहा है, जिस स्टूडेंट को समझ में आप कमेंट में जरूर बताएंगे। आज हमको तो लगता है कि आपको कहीं प्रॉब्लम, इतना मतलब डीपली से हम पढ़ाएंगे ना आज कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। आप क्लास में बने रहिए। आज जो भी हम आपको चैलेंज देते हैं कि आप मेरा जितना दिन ये पढ़ा रहे हैं आप कंप्लीट सिलेबस को पढ़िए, अगर ना आप सबसे आगे निकल गए तो जो कहिएगा वो मानेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पे हम लिखे हैं 64। क्या लिखे हुए हैं, 64। ये 6 भी क्या है, डिजिट है, और ये 4 भी क्या है, डिजिट है। अब बताइए आप, इसको डिजिट तो कहते हैं, लेकिन एक बात और आपको जानना चाहिए कि इस 64 में ये जो 4 है ये यूनिट डिजिट है। क्या है, यूनिट डिजिट। इसको क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट बोलते हैं। अब बताइए, इस 6 को बोलते हैं 10 डिजिट। क्या बोलते हैं, 10 डिजिट बोलते हैं। बताइए, आपको अगर पता कमेंट में बताइए, जिस जिस स्टूडेंट को पता था पहले से वो मुझे बताएंगे। देखिए, इस 4 को क्या बोलेंगे, यूनिट डिजिट बोलेंगे, इस 6 को क्या बोलेंगे, 10 डिजिट बोलेंगे। अब बताइए, यूनिट डिजिट का मतलब क्या हुआ, 10 डिजिट का मतलब क्या हुआ, इसको समझिए ठीक से क्या लोचा है। अब बताइए 64 को हम 60 + 4 लिख सकते हैं कि नहीं,
लिख सकते हैं। आप कहिएगा सर कोई आपसे पूछ दे या आप ही से हम पूछ दे कि बताइए 60+4 ये आया कहाँ से, तब ये सर 60 या +4 64 होता है, लेकिन ये कैसे आया, तो आइए बताते हैं कैसे आया। देखिए ये कैसे आया इसको थोड़ा जानते हैं, आप लोग थोड़ा डिटेल से जानिए। अब 64 को हम 60 आप +4 लिख दिए, आप कहें कि सर कैसे लिख दिए, तो आइए इसको जानते हैं। देखिए आप बताइए यूनिट डिजिट का मतलब होता है 1, यूनिट डिजिट का मतलब होता है 1, यूनिट डिजिट का मतलब होता है 1, यानी 1 से यूनिट का मतलब 1 होता है, और 10 का मतलब 10 होता है। तो देखिए अगर यूनिट डिजिट है तो उस डिजिट में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो 10 डिजिट है तो उस डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप बताइए एक इसको कैसे बनाएं, तो आप थोड़ा समझिए ठीक से। 6 में 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, आप ही बताइए ये जो 6 है वो 10 डिजिट है, तो 10 से इस डिजिट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 10 हो गया। आप प्लस ये यूनिट डिजिट है तो इसमें 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 1, तो बताइए ये 60+4 हो जाएगा कि नहीं। आई होप आपको इस बात को समझ में आ गया हो। बोलिए कोई डाउट। एक एग्जांपल बताते हैं। अब देखिए इसमें और जो इंपॉर्टेंट वाली बात है वो क्या है आपको हम बता रहे हैं, ये समझ में आ गया। चलिए अगर नहीं भी आया तो फिर एक एग्जांपल बताते हैं और अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। जिससे देखिए इस जो डिजिट है जैसे अभी जो बताया उसका एक एग्जांपल और समझिए। मान लीजिए यहाँ पे लिखे 73, क्या लिखा है 73 लिखे हैं। अब इस 73 को हम ऐसे लिख सकते हैं 7 × 10 +3 × 1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 70 +3 लिख सकते हैं कि नहीं। अब आपसे कोई पूछ दे क्यों लिखा गया, कैसे लिखा गया, तो आप उसको समझाइए, जानते हैं क्या कहिए। कहिए देखिए ये जो 3 है ना ये क्या है बाबू, ये जो 3 है ये है यूनिट डिजिट का है, यूनिट डिजिट। ये 3 क्या है यूनिट डिजिट। अब बाबू ये जो 7 है ना ये है 10 डिजिट, क्या है 10 डिजिट। तो आप बताइए कि ये अगर यूनिट डिजिट है तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, और यह 10 डिजिट है तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये हो गया 70 + 3। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब चलते हैं इस पे। अब देखिए इसका अभी क्या बताया, अभी तो समझा रहे थे, चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते। अब देखिए इस दोनों डिजिट को हम कैसे लिखेंगे, आप बताइए। ये यूनिट डिजिट है, ये क्या है यूनिट डिजिट, क्या है यूनिट डिजिट है। ये कौन सा डिजिट है, तो ये 10 डिजिट है, 10 डिजिट है। अब एक बात हमसे बताइए, इसमें यूनिट डिजिट है ये 10 डिजिट, हम आपको अब बता रहे फॉर्मूला, क्या बता रहे फॉर्मूला। अब देखिए वो फॉर्मूला क्या है, नंबर निकालने का फॉर्मूला बता रहा है। क्या फॉर्मूला बता रहा है, नंबर निकालने का फॉर्मूला। अब देखिए ध्यान से, हम आपको कहे ये यूनिट डिजिट है तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई होगा, और ये 10 डिजिट है तो इसमें 10 से होगा। अब कहिएगा सर वो क्यों, तो हम अभी ना बताए, तो चलिए देखिए। अब आप ही बताइए इसको ऐसे लिख सकते हैं x × 10 +y × 1 बोलिए कितने स्टूडेंट को समझ में आ गया। आपको 100 x में काहे 10 से मल्टीप्लाई किए हैं, सर y में काहे 1 से किए हैं, तो अभी तो समझाए इसके पहले, कितने स्टूडेंट को समझ में आ गया है। अभी समझाए कि यूनिट डिजिट है उसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो 10 डिजिट है उसमें 10 से करेंगे, तो ये फॉर्मूला हो गया नंबर का, जानते हैं 10x + y। अब चलिए ये किसका फॉर्मूला हुआ, तो ये 2 डिजिट नंबर का ही फॉर्मूला हो गया। किसका, 2 डिजिट नंबर का, 2 डिजिट नंबर का ये क्या हो गया फॉर्मूला हो गया, 2 डिजिट नंबर का। अब देखिए ध्यान से, ये 2 डिजिट नंबर का फॉर्मूला क्या हो गया, 10x + y हो गया। जैसे हम कहें आपको 2 डिजिट दिए हैं, अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। एक 7 है और एक 2 है, एक 7 है और एक 2 है, 2 डिजिट है। आपको उसका नंबर बताइए क्या होगा, तो ये है यूनिट डिजिट। ये क्या है यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट। ये जो है वो 10 डिजिट है, 10 डिजिट। हम कहे ये यूनिट डिजिट है, ये 10 डिजिट है। आप ये नंबर बताइए, तो देखिए नंबर बनाना कितना इजी है। ये 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
आई यूनिट है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 70 + 2 यानी 72, ये आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अब चलते हैं थोड़ा इसको और डिटेल में समझते हैं। देखिए अब जानते हैं कि नंबर जो होता है वो कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन होता है, उसे पूरे डिटेल में समझते हैं। नहीं, सबसे पहला जो नंबर आता है वो होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल नंबर। कितने स्टूडेंट जानते हैं बताइए तो? नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। इसको हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं। नेचुरल नंबर सेकंड लिख रहे हैं, वो होता है होल नंबर। क्या होता है? होल नंबर, ठीक है, होल नंबर होता है। थर्ड जो होता है वो क्या होता है? तो थर्ड नंबर जो होता है वो होता है इंटीजर्स। फोर जो होता है वो क्या होता है? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। ये कितना हो गया? 3 हो गया। अब इसमें हो जाएगा प्राइम नंबर। क्या हो जाएगा? प्राइम। इवन और ऑड नंबर आप लोग जानते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर। इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो। अब चलते हैं प्राइम नंबर, काफी इंपॉर्टेंट है प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है ये जानेंगे। 5 नंबर में जानेंगे कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है। कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है। 6 नंबर में जानेंगे को प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम नंबर क्या होता है। देखिए इतने चीज। अब इसके बाद जानेंगे 7 नंबर में रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर क्या होता है। 8 नंबर में जानेंगे इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर क्या होता है। 9 नंबर में जानेंगे रियल नंबर क्या होता है। देखिए इतना चीज आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर के बारे में। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें ऑड और इवन भी लगाते हैं ना तो ये 10 हो जाएगा। अब इसको पूरे डीपली में जानेंगे, एक एक करके पूरा इसका प्रॉपर्टी, इसके पूरे डिटेल में हम लोग जानेंगे। कहीं भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। ये पढ़ने के बाद आपको हम पढ़ाएंगे नंबर को कैसे लिखते हैं इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में। उसके बाद फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू बताएंगे। इसका थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। और थ्योरी कंप्लीट होने के बाद मतलब इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म भी होता है जो बता देंगे। ये कंप्लीट होने के बाद एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आप एक एक करके इसको समझते हैं कि कौन क्या होता है, और इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे और एक बाय एक इसको समझते हुए। देखिए अब इसको बात करते हैं नेचुरल नंबर। अब देखिए कितने स्टूडेंट हैं उसको पता भी होगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है। पता है जी नेचुरल नंबर क्या होता है? तो देखिए नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। देखिए नेचुरल नंबर उसे कहते हैं जो मतलब कि 1 से चालू होता है। 1 2 3 4 5 5 6 डॉट 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 अनंत तक। इसको मतलब इनडिफाइंड बोलते हैं। मतलब कि अनंत उसका मतलब होता है। क्या होता है? अनंत। मतलब कोई पता नहीं कि कहां तक जाएगा। अब बताइए नेचुरल नंबर का डेफिनेशन देखिए कितना आसान है। ऑल काउंटिंग नंबर को जो क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। यानी ये 1 से स्टार्ट होने वाले जो नंबर होता है उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। कितना आसान है देखिएगा। काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं। या एक से चालू होने वाला, एक से स्टार्ट होने वाले नंबर को क्या कहते हैं? आप कोई पूछेगा कहाँ बंद होगा तो उसका कोई गारंटी नहीं है कहाँ बंद होगा। ये इनफिनिट लिखा हुआ है। इनफिनाइट मतलब इनफिनाइट का मतलब होता है अनंत। अनंत का मतलब होता है कोई गारंटी नहीं है कहाँ तक चलेगा। तो चलिए ये हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया कि नेचुरल नंबर क्या होता है। समझ में आ गया। देखिए अब बताते हैं कि होल नंबर क्या होता है। ठीक है, अब देखिए नेचुरल नंबर अगर आप समझ लिए ना तो होल नंबर भी समझना काफी आसान है। अब देखिए इस नेचुरल नंबर में ना अगर इसमें जीरो को शामिल कर दें, हम जीरो को क्या करें? शामिल कर दें तो ये जानते हैं क्या हो जाता है? ई हो जाता है होल नंबर। आपको ये कैसे? तो देखिए आप ही बताइए नेचुरल नंबर क्या है? 1 2 3 4 5 6 अनंत तक। अब बताइए होल नंबर क्या है? तो इसी नेचुरल नंबर में अगर जीरो को शामिल कर दिया जाए, देखिए जीरो को
टुगेदर विथ जीरो, माने इसके साथ क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो ये क्या हो जाता है, होल नंबर हो जाता है। तो आप यह ध्यान रखिएगा, जो जीरो से स्टार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। जो वन से स्टार्ट होता है उसे काउंटिंग नंबर, जो वन से स्टार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। और जो काउंटिंग नंबर जीरो से जब स्टार्ट होगा तो उसे होल नंबर, या ऐसे भी बोल दीजिए नेचुरल नंबर के जो ग्रुप है उसमें जीरो को ऐड कर दिया जाए, मतलब जीरो को शामिल कर दिया जाए, उसको क्या बोलेंगे, होल नंबर। अब समझते हैं इंटीजर। अब देखिए इंटीजर काफी इंपॉर्टेंट है, इस इंटीजर को समझना आपके लिए काफी, देखिए इंटीजर का हम पढ़ा चुके हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन, इंटीजर का हम पूरा वीडियो बना चुके हैं, इंटीजर पूरा पार्ट पढ़ा चुके हैं। आप चाहे तो वीडियो में जाकर मेरे वहां पे देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। चलिए देखिए इंटीजर क्या होता है कि अगर यहाँ पे होल नंबर में, ये होल नंबर हम लिख दे रहे हैं, समझिएगा ठीक से, होल नंबर लिख दे रहे हैं, इस होल नंबर में अगर नेगेटिव नंबर आ जाए, कैसा नंबर, नेगेटिव नंबर आ जाए, जैसे -1 -2 -3, कहां तक, माइनस इन्फिनिट तक, मतलब कि अनंत तक, माइनस में अनंत तक से प्लस में अनंत तक अगर आ जाए उसको बोलते हैं इंटीजर। अब देखिए इंटीजर का है ना डिफिनीशन काफी आसान है, कुछ नहीं करना है, होल नंबर में अगर उसके साथ उसके ग्रुप में अगर नेगेटिव नंबर को ऐड कर ले, मतलब शामिल कर ले उस ग्रुप में, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटीजर। अब मान लीजिए मैथ है, उसको यूज करना है, कहीं डिफिनीशन थोड़ी सुनाना है, आप बस दिमाग में रखिए कि होता क्या है। तो इंटीजर जो होता है, अगर आप क्या कीजिए, अगर होल नंबर के जो ग्रुप है उसमें नेगेटिव नंबर को अगर शामिल कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन आता है कि अगर मान लीजिए आपको कहें कि मान लीजिए कि इसका हिंदी जानते हैं क्या होता है, इसका हिंदी होता है पूर्णांक, क्या इसका हिंदी होता है, पूर्णांक, पूर्णांक, इसका हिंदी होता है पूर्णांक, यानी पूर्ण अंक, पूर्ण रूप से पूर्णांक है। अब देखिए ध्यान से, जैसा हम कहे आपसे 2.222, बताइए ये इंटीजर है, काफी इंपॉर्टेंट है, आप पूछ भी सकते हैं किसी से, आप पूछिए 2.22 बताइए इंटीजर है, तो आप कहिएगा सर इसका इंटीजर जानते हैं क्या होगा, इसका इंटीजर 2 होगा, लेकिन 2.22 इंटीजर नहीं होता, क्योंकि इसका पूर्णांक का मतलब होता पूर्ण रूप से होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए पॉइंट वाला नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 5 से ज़्यादा होगा तो 3 हो जाता, लेकिन 2.2 है, 2.3 है, तो इसको क्या कर सकते हैं, 2 लिखते हैं, राउंड ऑफ में लिखा जाता है। चलिए आई होप आपको ये समझ में आएगा। अब चलते हैं, देखते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट जो है ना प्राइम नंबर में बहुत मिस्टेक करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, समझ रहे हैं, प्राइम नंबर में बहुत से बच्चे क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं। अब आप ही बताइए, अगर मान लीजिए कि प्राइम नंबर मालूम नहीं है, आप पूछ दिया जाए या क्वेश्चन हो तो कितना मतलब डिफिकल्ट लगता है। तो देखिए कितना आसान है। अब देखिए 1 प्राइम नंबर नहीं है, और 1 इसलिए नहीं है कि 1 माना नहीं जाता है प्राइम नंबर। अब 2 जो है, 2 से स्टार्ट होता है 2। अब 2 माने इसको हिंदी में प्राइम नंबर को बोलते हैं अभाज्य, क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या, क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या, इसको हिंदी में बोलते हैं। देखिए अ माने नहीं, या भाज्य में भाज कट जाए, जो नहीं कटे उसको ही क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। अब बताइए 2 जो है ना, तो 2 से ही कटेगा, अदर किसी से नहीं कटेगा। अब देखिए यहाँ लिखे 3 5 7, अब देखिए 9 नहीं होगा, आप कहिएगा सर 9 और तो नंबर हो सकता है 9, लेकिन याद रखिएगा प्राइम नंबर नहीं होगा। आप कहिएगा सर क्यों, क्योंकि देखिए ना 3 से कट जाएगा, 9 से तो कटबे करेगी, 3 से कट जाएगा, तो इसलिए नहीं होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। 11 13 17 19 ये सब के सब क्या है, प्राइम नंबर है। याद रखिएगा वैसे नंबर जो सेम इट सेल्फ, मतलब उसी अपने ही नंबर से सके, माने वो अपना ही नंबर से कटे, उसी को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर कटे कहते हैं, किसी दूसरे के नंबर से नहीं कटे। जैसे हम है ना, तो मान लीजिए कि हम जो है हम पढ़ाएंगे तो हम अपने ही क्लास में पढ़ाएंगे, मान लीजिए दूसरे की क्लास में नहीं पढ़ाएंगे, तो क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया, माने जो अपने से कटे किसी दूसरे नंबर से। 1 से, देखिए 1 से इसमें आईडी मान लिया जाता है, 1 मतलब 1, और वो अपने से खुद से कटे, तो उसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। अब देखो कॉम्पोजिट नंबर इसका अपोजिट होता है। आप कहिएगा सर कैसे, तो देखिए एक बात और याद रखिएगा, सबसे स्मॉल जो प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है, 2 होता है। क्या पूछे, हम अभी पूछेंगे आपसे, बार बार पूछेंगे, फिर कभी पूछ सकते हैं। सबसे स्मॉल प्राइम नंबर क्या होता है, तो 2 होता है। आई होप आपको समझ में आएगा। अब देखिए कॉम्पोजिट नंबर जो है ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है।
कंपोजिट नंबर क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। आइए देखिए कैसे। देखिए कंपोजिट जो नंबर है ये क्या होता है जानिए, इसका अपोजिट है। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है जैसे कि भाज्य संख्या, यानी इसका मतलब अभाज्य, इसका मतलब होता है भाज्य संख्या। अब देखिए इसका मतलब एग्जाम्पल का हुआ, जैसे 4, 6, 8, 10, 9 भी आ जाएगा इसमें, 9, 10, 12, 16, इस सब के सब क्या है, भाज्य संख्या। वैसे संख्या है जो 2 से भाग लग जाए उसे क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या रखते हैं। जिसका फैक्टर से 1 से ज्यादा हो, इट सेल से ज्यादा हो, उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। आई होप आप समझ गए। जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा यानी 1 आई इट सेल्फ छोड़कर इससे भी ज्यादा हो उसका फैक्टर, तो उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। आई होप आप समझ गए। अब देखिए आता है कोप्राइम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए कोप्राइम का होता है, इसको ठीक से समझिए। देखिए कोप्राइम जो होता है ना, ये होता क्या है, जैसे अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लिखे हैं 2 और 8, 2 और 7, ठीक है। एक और एग्जांपल लिख देते हैं या इसी से समझ लीजिए, काफी आसान है। आपको ये सर को प्राइम नंबर को थोड़ा सा इजी तरीके से समझाइए, तो देखिए इतना आसान है कि हम आपको क्या बताएं। तो देखिए ना अभी समझ में आ जाएगा, तुरंत बताएंगे समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है, को प्राइम का मतलब होता है कोई दो नंबर आपको देगा, आप पूछेगा कि बताइए को प्राइम है कि नहीं, तो ध्यान दीजिए इस दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। दोनों का क्या निकालेंगे, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस दोनों का अगर एचसीएफ 1 आ जाता है, क्या आ जाता है 1, तो ये को प्राइम है। आई होप समझ में आ गया। अब जिस स्टूडेंट को एनसीएफ निकालने नहीं आता है तो मेरा वीडियो देख लेगा एनसीएफ का, वो भी वीडियो हम बना के रखे हुए हैं, आपको तुरंत एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब देखिए को प्राइम का मतलब हुआ कि 2 और 7 कोई भी दो नंबर हो, कोई भी इसके जगह पर नंबर हो और उसके एनसीएफ अगर 1 आ जाए, दोनों का एनसीएफ निकालने पर 1 आ जाए तो क्या होता है, को प्राइम। आई होप ये भी समझ। अब बताते हैं आपको रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ये देखिए काफी आसान है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये समझिए ठीक से। ये तो बता दिया है ना, देखिए इधर साइड में लिख देते हैं एनसीएफ इज इक्वल टू 1, ठीक है, एनसीएफ 1 आ जाएगा। अब देखिए रेशनल नंबर होता है जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए उसे बोलते हैं रेशनल नंबर, और जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में न लिखा जाए उसे बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब देखिए आज जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जाता है उसे इरेशनल नंबर बोलते हैं। यहाँ पे होता है क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो, क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो। इसका मतलब हुआ कि पी जीरो हो जाए, समझिएगा ठीक से, पी जीरो हो। आपको कोई कोई बकलोल है कहेगा कि पी का है क्यू का है, तो जिस यहाँ पे ध्यान दे 1/2 लिखे हैं, तो है जो 1 है ना वो पी है, आई जो 2 है ना ये क्यू है। अब समझ गया ना, इसका जगह पे कुछ भी हो सकता है, 3/4, 6/4 कुछ भी लिख दो। अब देखो यहाँ पे p/q लिखे हैं, तो p जीरो हो जाए चलेगा, वो रेशनल नंबर होगा, लेकिन अगर q जीरो हो जाए तो वो नहीं चलेगा। तो इसलिए लिखा हुआ q इज इक्वल टू नॉट जीरो का मतलब हुआ कि q जीरो नहीं होना चाहिए, p जीरो हो जाए। आप देखिए इरेशनल का मतलब होता है जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं हो, इसके फॉर्म में नहीं, जैसे कि √3 हो, √7 हो, √11 हो, जिसका स्क्वायर नहीं निकलता उस सब के सब क्या है, इरेशनल है। तो इसका डेफिनेशन होगा जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में राइट किया जाए, लिख दिया जाए, और इसका होगा जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जाए। अब चलते हैं रियल नंबर समझते हैं। रियल नंबर बहुत आसान है। देखिए रेशनल और इरेशनल को मिला के, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिला के रियल नंबर बना है। देखिए रेशनल नंबर और इरेशनल को दोनों का एक में मिला दीजिएगा तो रियल नंबर हो जाएगा। जैसे देखिए हम लिखे 3/5, 7/25, लिख दे √7, √11, ये दोनों सबको आपस में मिला दें, तो ये दोनों तीनों को आपस में मिला दीजिएगा, इस सब को दोनों को, रेशनल और इरेशनल को दोनों को आपस में मिला दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया। अब चलते हैं इसका मतलब अगला थ्योरी क्या है। अब आपको बताते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है, उसके बाद बताए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, उसके बाद बताएंगे इंडियन सिस्टम क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम में नंबर को कैसे लिखा जाता है, इसको पूरे डिटेल में देखते हैं। और बने रहिए क्लास में और देखते रहिए। अब देखिए आपको बताते हैं कि
फेस वैल्यू क्या होता है और प्लेस वैल्यू क्या होता है। उसके बाद बताते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। अब उसके बाद बताते हैं कि इंडियन सिस्टम में नंबर को कैसे लिखा जाता है, हिंदू अरबिक सिस्टम में। अब उसके बाद बताएंगे इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखा जाता है। इसके बाद थ्योरी आपका कंप्लीट हो जाएगा। और थ्योरी कंप्लीट होने के बाद अगला जो क्लास लेंगे लाइव क्लास, तो उसमें आपको एक्सरसाइज पढ़ाएंगे। तो चलिए देखते हैं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। देखिए फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, देखिए ये काफी आसान है। अब आपको कहें जैसे एक एग्जांपल के द्वारा समझाते हैं। यहाँ पर लिखे 473 लिखे है ना, क्या लिखे हैं 473। ध्यान दीजिएगा इसमें 3 डिजिट है 374। और इसमें जो ये जो 3 है ये 1 यूनिट डिजिट है। ये जो 3 वो क्या है यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। और ये जो 7 है वो है 10 डिजिट, क्या है 10 डिजिट। ये जो 4 है वो है 100 डिजिट। तो हम 2 ही डिजिट के रहने देते हैं, कैसे कि आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट, इसको बोलते हैं 10 डिजिट। अब आपको जब फेस के बात किया जाए, समझिएगा ठीक से, किसका बात किया जाए, फेस का जब बात किया जाएगा तो समझिए ठीक से हम क्या बता रहे हैं। अच्छा आप लोग एक बात का क्वेश्चन बताइए, ये मेरा फेस है, तो हम अगर आईने में देखेंगे तो जो मेरा फेस जैसा है वैसा ही दिखाई देगा कि मतलब अलग दिखाई देगा, जैसा है वैसे ही दिखाई देगा। ताकि हम है एकदम मतलब जैसे हैं वैसे नहीं, एकदम स्मार्ट हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, स्मार्ट नहीं होंगे, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो आप ही बताइए कि ये जो अगर पूछ दिया जाए आपसे कि इस क्वेश्चन में 73 में इस नंबर में 3 का फेस वैल्यू बताइए, कितने का 3 का। तो देखिए 3 जिसका पूछा जाएगा फेस वैल्यू तो 3 ही हो जाएगा उसका फेस वैल्यू, समझ में आ गया। अब आपसे कहे कि 7 का फेस वैल्यू बताइए तो 7 ही हो जाएगा, आंसर हो गया। आई होप आप इस बात को समझे, माने जिसका फेस वैल्यू पूछा जाएगा ना वो तो वही रह जाएगा। इसका मतलब जानते हैं कि हम जैसे हैं ना, अब बताइए मार्कर है, इसको शीशा में आप देखिए तो क्या मार्कर से पेन बन जाएगा, तो मार्करे रहेगा। तो यानी इसका जो फेस है ये जैसे दिखता है वैसे ही दिखेगा, तो इसीलिए इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। जैसे आपको इतना बड़ा क्वेश्चन दे दे, इतना बड़ा एक नंबर दे दे, मतलब आपका है कि बताइए 3 का फेस वैल्यू, तो 3 का फेस वैल्यू 3 ही होता है। ओके आई होप आप इस बात को समझ गए हैं। अब बताते हैं प्लेस वैल्यू। देखिए प्लेस वैल्यू क्या होता है, जैसे इसको समझिए, यहाँ पे 76 लिखे हैं, क्या लिखे हैं 76। अब आप बताइए इसको क्या बोलते हैं यूनिट डिजिट, क्या बोलते हैं यूनिट डिजिट। इसको बोलते हैं 10 डिजिट, क्या बोलते हैं 10 डिजिट बोलते हैं ना, इसको 10 डिजिट इसको यूनिट। अब देखिए अब प्लेस वैल्यू होता क्या है समझते हैं। प्लेस का मतलब होता है जगह, क्या होता है जगह। अब वैल्यू का मतलब होता है उसका मान, यानी उस जगह का मान क्या होगा। तो आप ही बताइए, ये यूनिट है और ये 10 है कि नहीं। तो अब देखिए इसमें इसको हम कैसे लिखेंगे, अभी अब बताए थे स्टार्टिंग में, इसको कैसे लिखेंगे 7 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1। बताइए इसे लिखेंगे कि नहीं, हम स्टार्टिंग में बताए थे ना। अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान, ये हो जाएगा 70 या ये हो जाएगा 6। तो अब 7 का अगर प्लेस वैल्यू पूछ दिया गया तो इसका आंसर होगा 70। अगर 6 का प्लेस वैल्यू पूछ दिया गया तो इसका आंसर होगा 6। आई होप आप इस बात को समझ। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन को करते हैं और आपको देखते हैं कि समझ में आ रहा है। देखिए 837, अब इसको कैसे लिखेंगे, ये 100 है, क्या है ये देखिए यूनिट है, ये 10 है, ये 100 है। तो इसको कैसे लिखेंगे 8 इंटू 100, बताइए लिखेंगे कि नहीं 100 पर है, प्लस 3 इंटू 10, बताइए 10 पर है तो 10 लिखेंगे नहीं, आइए 1 पर है तो 7 इंटू 1 लिखेंगे नहीं। तो ये हो जाएगा 800 प्लस 330 और प्लस 7। हम कहे कि सर 8 का प्लेस वैल्यू बताइए, तो बताइए 8 का कितना हो जाएगा 800 आंसर। समझ में आ गया, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अब चलते हैं हिंदू अरबिक इंडियन सिस्टम का होता है, इसको डिटेल में समझते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इसमें कि हिंदू अरबिक जो सिस्टम है उसमें नंबर को कैसे लिखा जाता है।
कैसे पढ़ा जाता है इसको पूरे डिटेल में देखिए। यहाँ पे एक टेबल बनाए हुए हैं। अब इसमें सबसे पहले जो स्टार्ट होता है ये है 100, क्या है हंड्रेड्स, उसके बाद है थाउजेंड्स और उसके बाद है लाख, और भी होता है करोड़, लेकिन यहाँ तक अगर समझ गए तो वो भी वही सिस्टम है। और देखिए थाउजेंड में जो होता है वो 3 स्टेप होता है। थाउजेंड में कितना स्टेप होता है 3 स्टेप। देखिए 1, 10 और 100। वन को यूनिट भी कहा जाता है। वन को क्या कहा जाता है यूनिट, मतलब वन को यूनिट डिजिट भी कहा जाता है। 1, 10, 100, उसके बाद आता है थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, इस दोनों एग्जांपल को आपको समझाते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा है 3257, अब यहाँ पे हम लिख दे 7523। अब हम कहें कि बताइए कि कितना लिखा हुआ है, आई इसमें क्या क्या है, तो आप कहिएगा सर देखिए ध्यान से, यह है 1 डिजिट, या इसको 1 डिजिट कहिए या इसको यूनिट डिजिट कहेंगे। क्या कहेंगे यूनिट, इसको क्या कहेंगे यूनिट डिजिट कहेंगे ना। इसको क्या कहेंगे 10 डिजिट, 10 डिजिट शॉर्टकट में लिख रहे हैं। इसको कहेंगे 100 डिजिट, क्या कहेंगे 100 डिजिट शॉर्टकट में लिखें। इसको कहेंगे देखिए यूनिट डिजिट, 10 डिजिट, 100 डिजिट, यहाँ तक हो गया 1 डिजिट या यूनिट डिजिट, 10 डिजिट, 100 डिजिट। उसके बाद 1000, उसके बाद यहाँ कहेंगे 7000, यहाँ 7 है तो 7 कहेंगे, 7 और 1000 हो जाएगा। अब इसको पढ़ेंगे कैसे या लिखेंगे कैसे, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखेंगे दोनों समझिए। 7523, आई होप आपको समझ में आ गया। एक बात याद रखिएगा, इसमें कभी भी जब इंडियन सिस्टम में लिखा जाता है, इसको इंडियन सिस्टम में कहा जाता है, तो 7523 को जब लिखेंगे तो आप ऐसे भी लिख देंगे तो ये गलत माना जाएगा। इसको इंडियन सिस्टम में लिखने से क्या यहाँ पे कमा दिया जाता है, मतलब कि 3 डिजिट के बाद यहाँ पे आप कमा देंगे फर्स्ट टाइम, उसके बाद जब आएगा तो 2 ही डिजिट के बाद कमा देंगे। लेकिन इंटरनेशनल जो सिस्टम है उसमें हर जगह पर 3 डिजिट के बाद कमा होता है, उसको भी बताएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे इसमें एक और डिजिट बढ़ा देते हैं, मान लो 4 लिख दिए, क्या लिख दिए 4, एक डिजिट और बढ़ा देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 4 लिख दिए, यहाँ पे 4। अब देखिए यहाँ पे जब 4 लिखेंगे तो यहाँ पे जब कमा लगे एक और डिजिट लिख देते हैं, तो यहाँ पे एक लगाएंगे एक और लिख देते हैं, 5 लिखे हैं तो यहाँ पे 5 एक और कामा लगाएंगे। अब 2 डिजिट के बाद 3 डिजिट के कामा लगाने के बाद 2 डिजिट के बाद कामा लगाया जाता है। अब देखिए इसको पढ़ेंगे कैसे, तो मान लीजिए इसको पढ़ने के लिए 1 2 3 4 5 6, तो कितना बताएं 1 2 3 4 5 6 लाख तक है। तो देखिए ये है यूनिट, ये यूनिट डिजिट, ये है 10 डिजिट, समझ में आ जाएगा, ये है 100 डिजिट, ओके, ये है 1000 डिजिट, ये है 10,000, क्या है 10,000, ये है लाख यानी 5 लाख। अब समझिए इसको कैसे पढ़ेंगे, समझिएगा ठीक से। 5,07,000 क्या है, देखिए 7,000 इसको अब नहीं पढ़ेंगे, 47,000 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे 47,000। देखिए 5,47,523। अब इसको तो पढ़ दिए, अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा पानी पी लो। इसको बहुत डीपली में और अच्छे से समझा रहे, इसको समझने की कोशिश, 2 चीज़ बताएं, कैसे लिखेंगे उसको और कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। इंडियन सिस्टम में कैसे लिखेंगे, इंटरनेशनल में कैसे लिखेंगे। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर मान लीजिए ये नंबर है, कोई आपको दे दिया और कहा कि इसको पढ़ो, कितना लिखा हुआ, तो 5,47,523 पढ़ तो दिए। अब इसका होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, कैसे लिखा जाता है, जैसे एक छोटा नंबर का बता देते हैं, आप कितना बड़ा छोटा का बता देंगे, आप बना दीजिएगा, ठीक है। जैसे देखिए एक नंबर यहाँ पर लिखा है 523, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखा जाता है, ये है 1, ये है 10, ये 100, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें कितने से
100 से, इसमें ये 10 है तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसमें 1 है तो 1 से हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी हो जाएगा ये 500 प्लस 20 और प्लस 3। इसको क्या बोलते हैं? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, और बहुत ही सिंपल है। इसको बोलते हैं हिंदू अरबिक सिस्टम ऑफ इंडियन सिस्टम भी बोला जाता है। इसके बाद आता है इंटरनेशनल सिस्टम, उसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा अलग है, जो आपको बता देते हैं कैसा है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब ध्यान से देखो, ये है इंटरनेशनल सिस्टम। अब देखो इंटरनेशनल सिस्टम, एक बात ध्यान रखना है, इसमें 3 डिजिट के बाद कमा लगता है। कितने डिजिट के बाद? 3 डिजिट के बाद। जैसे देखो एक एग्जांपल लिख रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे 3 7, मान लो 7 8 3 5 2 3 8 5 8 इतना लिख दिए। तो इसमें जब लिखा जाएगा इंटरनेशनल में, तब 3 का कमा लगेगा, माने 3 डिजिट के बाद कमा लगेगा। और इंडियन सिस्टम में पहला बार 3 या उसके बाद 2 डिजिट के बाद लगता है। ये आइए अब आप याद रखिएगा। इसको देखिए, पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। मान लीजिए कि यही है, इसको कैसे पढ़ेंगे तो देखिए, ये है यूनिट। क्या है? यूनिट। यू मतलब यूनिट लिए, ये है 10। क्या है? ये है 10, ये है यूनिट, ये है 10, और ये है 100। ये सबका इक्वल होता है, इंडियन हो या अरबिक हो, ये दोनों इंडियन हो या इंटरनेशनल हो, ये दोनों का, ये तीनों जो होता है ये इक्वल होता है, यानी बराबर होता है, ये अलग नहीं होता है। इसके बाद जब बढ़ते हैं, जब यूनिट 10 100 का बात बोलते हैं, तो ये अब अलग हो जाएगा। 1000 10,000 100,000। देखिए ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा 100,000। समझिएगा ठीक से। देखिए क्या लिखे हैं, 1000 10,000 100,000। उसके बाद फिर से अब ये बदल जाएगा, इसके बाद भी बदल जाएगा, मिलियन 10 मिलियन, उसके बाद ये हो जाएगा 100 मिलियन। अब समझो चेंज हो गया कि नहीं। इसको पढ़ने का तरीका देखो, 778 मिलियन, 778 मिलियन, 562,000, 562,000, 838, यानी 838। इसको पढ़ेंगे फिर से एक बार देखिए, 783 मिलियन 562,838। इसको पढ़ने का तरीका है। और देखिए बुक में भी और दिया है इंटरनेशनल सिस्टम में, जो आपको हम बता देते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में देखिए लिखा है यहाँ पे प्लेस वैल्यू, और मतलब कि वर्ड में भी लिखा है और दोनों में लिखा है। लिखा है 4 करोड़, यानी तो करोड़ में 53,680। आप लोग बुक में देख सकते हैं। 49 मिलियन 637,582। तो इसमें 838। तो आप लोग आई होप इंटरनेशनल में यही है और सब कुछ नहीं है। ये कंप्लीट नंबर सिस्टम का क्लास 6 का ये कंप्लीट थ्योरी हो गया। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे जानते हैं? क्या पढ़ेंगे? एक्सरसाइज, यानी 1 एक्सरसाइज पूरे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। आई होप आप लोग इसे पूरा याद कर लीजिएगा। हम आपसे कभी भी पूछ सकते हैं और टेस्ट कभी भी हो सकता है।